दूर से भी सोना और करीब से भी। जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने कहा सोना, और जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने भी कहा सोना। जिन्होंने करीब से देखा ना, उन्होंने कहा कल कामारे लैलतल बदरे लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू। ये करीब से देखने वाले अबू हुरैरा की बात है। फरमाते हैं 14वीं के चमकते हुए चांद की तरह थे, और हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। ये वो कह रहा जिसने करीब से देखा, और जिसने 13 सदियों के फासले पे खड़े होके बरेली में खड़े होके देखा। उसने कहा खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। जिसने करीब से देखा उसका नाम जाबिर बिन सामुरा है। उसने कहा लैलतुल इदहियान थी, धारीदार चादर ओढ़े हुजूर महबे इस्तराहत थे। मैं कभी चांद को देखूं कभी हुजूर को देखूं। फायजा हुआ इंदी अहसनो मिनल कमर, फिर मैंने सोचा चांद नहीं मेरे हुजूर ही सोने हैं। ये जिसने करीब से देखा उसकी कहानी है। और जिसने 13 सदियों के फासले पे गोलड़े में खड़े होकर देखा, उसने कहा मुख चंद बदर शाह शानी, मथे चमक दी लाट, काली जुल्फते अख, मखमूर रखी हिन मद भरियां, सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। जिसने करीब से देखा उसका नाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पास खड़े होके देखा, घर में बैठ के देखा। क्या फरमाने लगे, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनियतैन इज़ा तकल्लमा कन्नूर यखरुजु मिन बैन सुनाया हो। क्या पूछते हो, हुजूर के सामने वाले दांतों में हल्का सा फासला था, जब बात करते थे नूर की किरणें छिन छिन के निकलती थी। ये उस शख्स की कहानी है, ये उस शख्स की बात है जिसने करीब से देखा, और जिसने 14 सदियों के फासले पे लाहौर में खड़े होके देखा। उसने कहा तू अजय मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जियो रुख तो निकाब उठावे, ते जियो निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे, जे हथ फुल्लां विच रखदा हथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवे मैं खाना खुल जावे, ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दा अते राही राह भुल जावे, तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे मता बेअदबी हो जावे, इल्म खुदा ने इना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मोह लई दुनिया कोई विरला ही जान बचावे, आजम एडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आवे। व अजमलहू मिन बईदिन व अहसनहू मिन करीबिन। कहा मेरे शोहर मैं क्या बताऊं, दूर था फिर भी सोहना लगता था, नेड़े आ गया फिर भी सोहना ही लगता। अबू माबद को बड़ा अफसोस हुआ कि मैं दूर ही नहीं था, इन करीबी पहाड़ों में था, तुमने मुझे भी बुला लिया होता, मैं भी मुबारक की दीद कर लेता। अच्छा अब मैं दूर नहीं जाया करूंगा, जब कभी मुबारक आए तो मुझे ज़रूर बुलाना। अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेके शाम को आता है, उम्मे माबद खाना देने आती है। अबू माबद कहता है खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनो। रोज़ाना शाम के वक्त उनके घर में मुबारक की बातें होती। लहजे को सादा कर लूँ तो तरतीब यूँ होगी, रोज़ाना शाम को उनके घर में महफिल मीलाद होती। कभी वो बच्चा भी बोलता है दरमियान से, अम्मी कैसे मुबारक ने हाथ रखा था बकरी पे। अच्छा एक दिन उम्मे माबद को सौदा सल्फ की ज़रूरत पड़ी, तो वो चलती चलती मदीने जा पहुँची। बाज़ार में सौदा खरीद रहे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक गुजरे। बच्चे की नज़र पड़ गई, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखा तो बच्चा चीख उठा, या उम्मा इन्ना हाज़र रजुल अल्लज़ी काना माल मुबारक। अम्मी जो उस दिन मुबारक के साथ नहीं था, आदमी ये जा रहा है। इन्होंने सौदा छोड़ा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पीछे। कहा तुम तो मिल गए हो, मुबारक किधर है? अच्छा नाम तो खुद ही रखा हुआ था। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कौन सा मुबारक? कहा वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ रखा था। आप समझ गए। कहा आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चलो। हुजूर मस्जिद नबवी के सहन में थे, जब हुजूर को देखा तो बच्चा फिर चीखा, अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ है। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और ईमान की दौलत नसीब हुई। वापस पलटे, शाम का मौका आया। माँ कहने लगी पुत्र तू नहीं बताना, मैं तेरे बाप को बताऊंगा।
सारी कहानी मैं सुनाऊंगी। बेटा कहता है मुबारक के साथी को तो पहले मैं देखा था, इसलिए पहले मैं बताऊंगा। ये बहस कर रहे थे कि अबू माबद आ गया, वो चाहती है मैं बताऊं, बेटा कहता है मैं बताऊं, लेकिन अबू माबद कहता है आज तुम्हारे चेहरे फिर चमक रहे हैं, मुबारक फिर आया था। उन्होंने कहा मुबारक तो नहीं आया, हम मुबारक का डेरा देख आए हैं। कहा कहां रहता है? कहा जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है वही तो मुबारक है। अल्लाह अकबर। कहते अबू माबद भी गया और जाके हुजूर के कदमों में बैठ गया और सादतें पा गया। तेरी तक के अदावा में मुरीद हो गई। वो बकरी उम्मे माबद के पास कब तक जिंदा रही? सीरत निगार खामोश हैं, कोई पता नहीं कब तक जिंदा रही, लेकिन इतना जानते हैं आमुर रिमादा के साल जिंदा थी। ये हज़रत उमर के ज़माने में एक साल आया जब खुश्क साली हुई और कहीं से कोई पानी का कतरा नहीं मिलता था, दरख्तों के पत्ते भी सूख गए, हौज भी सूख गए। उस साल ये बकरी जिंदा थी। कैसे पता चला जिंदा थी? इसलिए कि कहीं से कुछ नहीं मिलता था, उम्मे माबद के डेरे से दूध मिल जाता था। ये उस साल भी बराबर दूध दिया करती थी। तो उम्मे माबद हुजूर का हुलिया बयान करती है, मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, वो दूर से भी सोना और वो करीब से भी सोना। अल्लाह अकबर। आला हज़रत बोले बुलबुल ने गुल उनको कहा। बुलबुल की मुंतहाई परवाज़ तो यही है ना, फूल से आगे तो देख ही नहीं सकती, उसने भी कह दिया फूल। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क़ बेसबात, तू कायनाते हुस्न है या हुस्न कायनात। आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेना, अब रुकना नहीं अब थमना नहीं। फिरदौस में जाकर दम लेना, आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेना, अब रुकना नहीं अब थमना नहीं।